हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत ही अच्छे होंगे तो आप अपने स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे हो। तो चलिए आज का ये अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को नुकसान किए हुए। जल्दी जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये तो आप थंबनेल में ही देख के जान चुके होंगे कि आज जो है हम लोग क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड आज का बेसिकली टॉपिक जो है वो फिजिक्स का क्लास 4 है। इससे पहले हमने क्लास 3 को लाया था जो आपके बड़ा ही काम का था। और आप लोगों ने बड़े ही मजेदार तरीके से उनको देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आप देखेंगे और जरूर आप अपने सुझाव को साझा करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और कैसा बनाना चाहिए था। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और इस कोर्स का नाम हमने रखा है पीड वाला बैच फ्री में, है ना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक बात साथ ही साथ बताते चलूं कि दोस्तों एक चीज आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे जो कि बड़ा ही काम का चीज है। भले से आपके लिए नहीं हो लेकिन मेरे लिए बड़ा काम का चीज है। तो अगर जहां भी आपको दिखाई दे S4 स्टडी वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो यूट्यूब पे दिखाई देगा, तो आप यूट्यूब पे जाके कर सकते हो। साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम दिख रहा है ना, तो ये इंस्टाग्राम पे भी आप जाके कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ ये फेसबुक पे भी आप कर सकते हो, है ना। और फेसबुक के साथ साथ जो है फ्रेंड आप टेलीग्राम पर भी कर सकते हो। और टेलीग्राम पे तो खास करके कर दीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम से क्या है कि आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाई होने वाला है वो सारे चीज आपको यही देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड चलिए लेट्स स्टार्ट आज का ये अपना सेशन। और आज का जो सेशन है वो विद्युत सेल के बारे में जानना है। सेल समझते हो ना? सेल सेल बैटरी का नाम आपने सुना होगा, है ना। बैटरी जो हम लोग देखते हैं टॉर्च में, मोबाइल में, घड़ी में और भी बहुत सारे उपकरण जो देखते हैं हम लोग। खैर आज तो इलेक्ट्रिक करंट की सुविधा हो गई, एसी करंट की सुविधा हो गई, तो इस जमाना में सेल थोड़ा ज्यादा नहीं दिख पाता है। लेकिन सेल के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। सेल क्या होता है? तो सेल एक तरह का मतलब एक ऐसी व्यवस्था कर लो या एक वैसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वैसा रिएक्शन कह दो, अभिक्रिया कर लो जो रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत अभिक्रिया में चेंज करता हो। उस चीज को बैटरी के नाम से जाना जाता है ना। जैसे कि आपने मोबाइल देखा होगा, आप सबके पास मोबाइल होगा, छोटे से लेकर बड़ों के पास। और आप सबको पता होगा कि वो जो मोबाइल है, वह मोबाइल जो हम लोग कुछ भी कर पाते हैं, वो सारा दिन तो नहीं ही कह सकते हो, लेकिन बिना बैटरी के वो चीज को करना पॉसिबल नहीं था। तो उस बैटरी में हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो बैटरी होता है उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत अभिक्रिया में बदला जाता है। मीन्स रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना। तो चलिए विद्युत सेल के बारे में जानते हैं कि जैसे टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युतीय स्रोत के रूप में जैसे कि अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। सब कुछ जानते हो आप लोग, डेट्स ऑल। विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह बना होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु के डिस्क ऋणात्मक सिरा विद्युत सेल कहलाता है। याद रखिएगा, वो जो चीज है, कौन? विद्युत सेल। उसमें दो चिन्ह लगा होता है विद्युत सेल के ऊपर। एक पे पॉजिटिव प्लस लिखा होता है और दूसरे पे माइनस लिखा होता है ना। और ये प्लस और माइनस जो है इस बात को इंडिकेट करता है कि धातु की जो टोपी उस पे लगा है वह धनात्मक सिरा है और वह डिस्क जो है वह ऋणात्मक है। और इस दोनों के ही मेल से क्या बनता है दोस्तों? विद्युत सेल बनता है ना। चलिए आगे देखिए। सभी विद्युतीय सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। और याद रखिएगा इन सिरा को टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक चीज हो गए। थोड़ा सा कुछ पॉइंट
जो कि हम आपको बताने वाले हैं आज। ये सब पॉइंट से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते हुए नजर आओगे यहाँ से, है ना। तो चलिए इन पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है, विद्युत सेल से रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर लिया जाए तब विद्युत सेल, है ना, विद्युत पैदा करना बंद कर देता है ना। आगे कहता है कि जनरेटर जो है, पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। याद रखिएगा, जो जनरेटर हम लोग देखते हैं, पोर्टेबल जनरेटर देखते हैं, वो जो है इसकी तुलना में थोड़ा डेंजरस होता है। जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, जो हमारे घरों में जो हर चीज आज हम लोग चला पाते हैं, वो भी एक करंट का ही माध्यम है। लेकिन ये करंट जो होता है वो घातक होता है एज कंपेयर टू बैटरी, है ना। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। और जैसा कि आप देखते होंगे अपने घरों में, खैर आजकल तो जो सीएफएल वगैरह आ गया है, जिसमें नहीं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे, है ना, या आज भी बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, एक बल्ब जो होता है, बल्ब जो ग्लास का बल्ब होता है, उस बल्ब में एक पतला तार लगा होता है। उस तार को तंतु कहा जाता है ना। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, और जो तंतु होता है वह दो तारों के बीच में लगा होता है। उसको बल्ब का फिलामेंट के भी नाम से जाना जाता है ना। और वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक धातु है ना, जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्तियों के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न चलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युतीय सेल के रासायनिक पदार्थ तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल काम करना बंद कर देगा। इन चीजों का ध्यान रखिए, खास करके अगर आप जब विद्युतीय सेल का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्विच और बल्ब जैसे युक्तियों को जरूर लगाएं, जिससे कि आप उसको सही से हैंडल कर सकते हो। चलिए, ये तो था विद्युत सेल। विद्युत सेल से होता है विद्युत परिपथ। जब फिगर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक सेल है जिसपे प्लस और माइनस का चिन्ह नोटेशन है, और उससे एक बल्ब जलाया गया है ना। और उसी बल्ब के बीच में जो छोटा सा चीज दिख रहा है, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तंतु बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। विद्युतीय परिपथ क्या होता है भाई साहब? तो विद्युतीय परिपथ मतलब जिस पथ से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, उन चीजों को विद्युतीय परिपथ कहा जाता है। जिन पथ से विद्युत का क्या होता है, आवागमन होता है, आना जाना होता है, उसे विद्युत परिपथ के नाम से जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले, कि विद्युतीय सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युतीय सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युतीय परिपथ कहा जाता है ना। विद्युत परिपथ विद्युतीय सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह, मीन्स विद्युत प्रवाह का मतलब हुआ विद्युत धारा को संपूर्ण पथ को दर्शाता है ना। बल्ब केवल तभी दीप्त होती है, मीन्स जलती है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, जो बल्ब हम लोग देखते हैं जलता हुआ, वह बल्ब तभी जल पाएगा जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, है ना। बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह बल्ब को दीप्त करती है ना, मीन्स जलाती है। बल्ब में जो एक फिलामेंट लगा होता है, जो एक तंतु लगा होता है, नाइक्रोम का तार, उसी से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जिसके कारण बल्ब जल उठती है ना। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होती है। ऐसा बल्ब को फ्यूज होने के कारण हो सकता है। और हम देखते हैं कि बहुत बार बल्ब को लगा के छोड़ देते हैं और वो नहीं चलता है, तो हम लोग सब जानते हैं और कहते भी हैं कि ये बल्ब फ्यूज हो गया है ना, क्योंकि वो अब निष्क्रिय हो गया है, उसके बीच का जो गैस था वो कहीं ना कहीं निकल चुका है। चलिए, विद्युत स्विच क्या है दोस्तों? स्विच स्विच एक युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। स्विच क्या होता है कि एक परिपथ मतलब कोई एक पथ है ना। परि मतलब पथ, मतलब उसमें लंबा सा कोई वायरिंग हुआ है, उसके बीच में अगर हमको कनेक्शन डाउन करना है तो वहां पे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है।
तो हम बोलेंगे दोस्तों कि स्विच क्या है, तो स्विच एक युक्ति है जो परिपथ को जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इस पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। याद रखिएगा, घर में जो हम लोग यूज करते हैं स्विच, क्योंकि बिना स्विच के तो तुम किसी भी सामान को नहीं चला सकते हो, उसको चाहिए ही चाहिए यूज करने के लिए। तो घर में जो हम लोग एक स्विच यूज करते हैं, जो स्विच का काम होता है उन चीजों को चालू या बंद करना। नहीं तो क्या होगी, वैसे अगर स्विच नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा और फिर आपका चीजें जो है वह नुकसान हो सकती है। चलिए, विद्युत चालक टॉपिक है। विद्युत रोधक। विद्युत चालक का मतलब क्या होता है, वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, उसे चालक कहा जाता है। जबकि विद्युत रोधक क्या है दोस्तों, तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का अवरोध हो, दैट मीन्स जिनसे विद्युत धारा प्रवाह ना हो सके, उसे विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधक कहा जाता है। जैसे बहुत सारे चीज हम लोग देखे हैं, जैसे मान लो कोई प्लास्टिक का चीज है ना, चाहे रबर है या लकड़ी है, क्या इससे विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको विद्युत विद्युत रोधक कहा जाता है। जबकि लोहे को देख लो आप, अल्युमिनियम को देख लो, पीतल को देख लो, इन सब से विद्युत का प्रवाह होता है, तो इसलिए इसको विद्युत चालक कहा जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। हमारा जो शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, हम बॉडी है, भले से हम लोग का बॉडी जो है कभी एक्सपेरिमेंट कर किए नहीं है, है ना, लेकिन आप अपने से भी विद्युत का प्रवाह करोगे, है ना, तो विद्युत प्रवाह हो जाएगी। जैसे मान लो ललका तरवा को हेने लगा दिए और करियक्का तरवा को गोरवा में लगा दिए, तो पूरा शरीरवा में समझ रहे हो का होगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे आइए। विद्युत बैटरी, तो अभी हम लोग देखें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह दीप्त हो जाती है। इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। कहा जा रहा है दोस्तों कि जब हम किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो वह तार जो है गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है ना। इसी चीज को विद्युत तापीय तापीय प्रभाव कहा जाता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिसमें यह बना है उसकी लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर होता है। चलिए, कुछ विशेष तरह के आप फ्यूज को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फ्यूज है, जो अलग अलग उपकरणों में यूज किया जाता है, और ये बहुत काम का चीज है। फ्यूज को सुरक्षा युक्ति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आप अपने घर में फ्यूज नहीं लगाते हो तो एक बार आएगा सीधे 440 और 220 सबे फ्रिज या कूलर को उड़ा के रख देगा, क्योंकि विद्युत धारा का रुकावट नहीं हो रहा है। विद्युत धारा जो आपके यंत्र को चाहिए उसकी तुलना में अगर ज्यादा आ जा रहा हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पूरा सामान उड़ जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि घरों में फ्यूज का इस्तेमाल करें। तो फ्यूज में बेसिकली क्या होता है कि चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है ना, और उसमें एक वायर को लगाया जाता है, और उस वायर का काम ये होता है कि अगर विद्युत धारा जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा तेजी से आ रहा है तो फिर वो ब्लास्ट हो जाए, है ना। चलिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, तो जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक वाटर में नमक घोलते हैं, तब हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। आप कहा कीजिए किसी साफ जल में, बढ़िया जल में, डिहाइड्रेटेड जल में नमक को घोल दीजिए खूब, और उसमें भी अगर आप विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, मतलब बहुत सारा नमक जोड़ने के बाद, तो वहां से विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। एक डायग्राम आप देख सकते हो। डायग्राम में क्या है, एक लोहे की कील है, कील को क्या किया जाता है, आलपीन से लगा के एक बैटरी और एक कुंजी के द्वारा लॉक कर दिए है, और फिर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो तांबा का तार उस पे लपेटा गया है, किस पे, कील पे, वो किस तरह से विद्युत हो उठता है, उसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। शायद आप हमारे पीछे इन चीज को देख पा रहे होंगे, हाँ। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक के भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है ना। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। याद रखिएगा इन चीजों को।
जब किसी तार से विद्युत धारा को प्रभावित करोगे तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबक तो आपको सबको पता होगा कि चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना? जो पोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं नॉर्थ साउथ से, तो क्या होते हैं, अट्रैक्शन के कारण वो चिपक जाते हैं, है ना? तो विद्युत भी कुछ वैसा ही वर्क करता है। कुछ चीजें यहाँ पे भी है जिसको आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि इसमें बताया जाए। तो इस तरह से आज का जो मेरा क्लास था यहीं पे समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। फिजिक्स हालांकि एक आध दिन को और बचा है, जैसे ही वो खत्म होगा तो फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर बायोलॉजी, और देन ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, है ना? अच्छे से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत सारी चीजों को आपको सीखने को मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।